تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहु वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा व ज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, कुल हम्द और शुक्र अल्लाह के लिए और करोड़ों दुरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए। अल्लाह ताला के लातादाद एहसानात हैं जिसने हमको हिदायत की, और करोड़ों दुरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए जिसने हम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन पहुँचाया और उसी तरह पहुँचाया जिस तरह के अल्लाह ने उसके ऊपर नाजिल फरमाया। तो भाई ये बात ये है कि हर मुसलमान अल्लाह ताला के अच्छे नामों और सिफ़ात आलिया को तस्लीम करता है और उस सिफ़ात में किसी मखलूक को शरीक नहीं करता, और मुसलमान उस पर जो ईमान लेके आता है बग़ैर तावील और तातील और तशबीह के, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफ़ात हैं उस पर इसी तरह ईमान लेके आता है जिस तरह वो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, और जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है और जिस तरह के हदीस रसूल के अंदर। मोमिन उसकी सिफ़ात की तावील नहीं करता और ना तातील करता है और ना तशबीह बयान करता है, बल्कि उन सिफ़ात पर उस तरह ईमान लेके आता है जिस तरह के सहाबा इकराम और ताबईन और सलफ़ सालिहीन लेके आए, और यही तरीक़ा उनसे हमें मिलता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला के तमाम सिफ़ात पर इस तरह ईमान लाते थे जिस तरह कुरान और सुन्नत के अंदर आया है, और वो उसमें कोई तावील या कोई तशबीह उसकी बयान नहीं करते थे। तो हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात पर उस तरह ईमान लेके आना चाहिए जिस तरह कुरान के अंदर और हदीस रसूल के अंदर, और जिस तरह तालीम रसूल से, जिस तरह के सहाबा, ताबईन और आइम्मा अरबा और मुहद्दिसीन उस पर ईमान लेके आए हैं, हम सब मुसलमानों को इस तरह ईमान लेके आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया कि आप मेरी इबादत करो, तो जब तक हम अपने रब की मार्फत नहीं रखेंगे हम उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने तौहीद रुबूबियत पर बयान किया, उसके बाद तौहीद उलूहियत पर, और अब मेरा ये जो तौहीद के बारे में ये उन्वान है अस्मा व सिफ़ात।
यानी अस्मा व सिफ़ात, यानी अस्मा से मुराद अल्लाह ताला के नाम हैं और वो दो किस्म के हैं। एक अल्लाह के ज़ाती नाम जिससे अल्लाह और रहमान, और एक अल्लाह की सिफ़ाती नाम जैसे समीउन, बसीरुन, ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। तो हमें अपने रब की मार्फत हासिल करना चाहिए। तो हम अपने रब पर ईमान कैसे लेके आएँ, उसके लिए हमें कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना पड़ेगा और उसके ऊपर इस तरह ईमान लेके आना पड़ेगा जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लेके आए। तो कुरान के अंदर जो भी अल्लाह ने अपनी सिफ़ातें बयान की हैं हम उसको ऐसे ही मानते हैं। अल्लाह ने अपने हाथों का जैसे कि फरमाया कि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया, हम उसके हाथों पर उसी तरह ईमान लेके आते हैं बग़ैर तावील के। अल्लाह पाक का अर्श पर मुस्तवी होना, हम उस पर ईमान लेके आते हैं। हम उसकी कैफियत बयान नहीं करते और कोई मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है, जो सलफ़ का पैरोकार है, वो उसमें तावील नहीं करता। हम उसकी तमाम सिफ़ात को उसी तरह मानते हैं जिस तरह के सहाबा उसके ऊपर ईमान लेके आए बग़ैर तावील। अल्लाह तबारक व ताला की तमाम सिफ़ात पर ईमान लेके आना, उसके लिए मैं चंद चीज़ें अर्ज़ करूँगा ताकि वो आपके ज़हन नशीन होते चलें। तशबीह, अल्लाह ताला को उसकी मखलूक के साथ तशबीह देना यह हराम है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुशाबियत से पाक है। यानी किसी मखलूक को उसके साथ तशबीह देना हराम है, लिहाजा नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैफियत बयान करना, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं उनकी कोई ना कोई कैफियत ज़रूर है, पर क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कैफियत का ज़िक्र नहीं किया, लिहाजा उनकी सिफ़ात की कैफियत पूछना सोचना ये हराम है क्योंकि उससे मुशाबियत का दरवाज़ा खुलता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुशाबियत से पाक है। तीसरी चीज़, तमसील, यानी अल्लाह ताला के लिए मखलूक जैसी मिसालें बयान करना, ये भी हराम और बातिल है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मिसालों से पाक है। तीसरी और उसके बाद चौथी चीज़, तजसीम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिस्म है, बातिल अकीदा है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिस्म के बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर कोई शरई दलील मौजूद नहीं। जहाँ अल्लाह के हाथों का ज़िक्र आया कि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया, वो हाथ जो अल्लाह ने ज़िक्र किया वो अल्लाह की सिफ़त है, तो लिहाजा उसकी सिफ़त की कैफियत अल्लाह ने बयान नहीं की। लिहाजा उसके बारे में ये अकीदा रखना कि उसका जिस्म है, तो लिहाजा ये बातिल अकीदा है, लिहाजा ये अकीदा भी हराम है। और उसके बाद तातील, किताब व सुन्नत में अल्लाह ताला के जितने भी सिफ़ात हैं उनका इनकार करना तातील कहलाता है। यानी अल्लाह ताला के बारे में जो अल्लाह ने अपनी सिफ़तें ख़ुद बयान की, अल्लाह ने अपने आँखों का ज़िक्र किया, अल्लाह ने अपने हाथों का ज़िक्र किया, अल्लाह ने अर्श पर मुस्तवी होना बताया, उसके बाद देखने वाला, सुनने वाला, ये तमाम सिफ़तें जो अल्लाह ने अपने लिए बताई हैं, उन सिफ़तों का इनकार करना तातील कहलाता है। लिहाजा ये अकीदा भी बातिल है। और उसके बाद जो अकीदा है तावील, जो अक्सर लोग करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपनी सिफ़तें बयान की हैं उससे अपने गुमान और अपने शक के बुनियाद पर और तशबीह के खौफ से उसमें तावील करना जो है ये भी तावील कहलाता है। लिहाजा ये भी हराम है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जो सिफ़त ज़िक्र की है
उस सिफ़तों की ज़ाहिरी माना छोड़कर बातिनी माना लेना ये जो है तावील कहलाता है, लिहाजा ये भी हराम है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने जो ज़िक्र किया, मसलन अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफ़ात ख़ुद बयान की ज़ाहिरी माना छोड़कर और अपने गुमान से उसकी माना मुकर्रर करना, ये तावील कहलाता है, लिहाजा ये भी हराम है। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम सिफ़ात पर सहाबा इस तरह ईमान लेके आते थे जो अल्लाह ने ज़िक्र किया, बग़ैर तावील और बग़ैर तशबीह के, बग़ैर तातील के, बग़ैर तमसील के। तो हमको भी उनके ऊपर इस तरह ही ईमान लेके आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर अपनी सिफ़ात का ज़िक्र किया, तो लिहाजा अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये अक़ीदा बिल्कुल सही और दुरुस्त है जो अक़ीदा सहाबा रखते थे अल्लाह की सिफ़ात के बारे में। अल्लाह की सिफ़ात पर उस तरह ईमान लेके आना चाहिए जिस तरह के कुरान सुन्नत के अंदर आए हैं, ना हम उसमें ना उसकी तशबीह बयान करते हैं, ना हम उसमें तातील करते हैं, ना उसकी कोई मिसाल बयान करते हैं। जिस तरह बयान हुई है हम उस तरह ईमान लेके आते हैं, उसकी कोई कैफियत हम बयान नहीं करते। तो लिहाजा यही अक़ीदा सही और दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा आराफ की आयत नंबर 180 के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम, फदऊहु बिहा, बस तुम पुकारो उसे, बिहा उसके साथ। और आगे अल्लाह ने फरमाया वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, और अल्लाह ने फरमाया और उनको छोड़ दो जो अल्लाह की सिफ़तों में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। यानी जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ युल्हिदूना, जो इल्हाद करते हैं, इल्हाद भी है, लहद भी इसी से है। इल्हाद की माना है जो एक तरफ मायल हो जाए, जो एक तरफ मायल हो उसे इल्हाद कहा जाता है, और लहद भी उसी से है। यानी लहद उस कब्र को कहते हैं जो एक साइड से खोदी जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, वज़रुल्लज़ीना उन लोगों को छोड़ दो, युल्हिदून फ़ी अस्माइही जो यानी अल्लाह के नामों, अस्मा यानी नामों के साथ कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो लोग अल्लाह की सिफ़तों में तावील करते हैं, जो अल्लाह की सिफ़तों में तातील करते हैं, जो अल्लाह की सिफ़तों में सिफ़तों की तमसील बयान करते हैं, या अल्लाह के बारे में जिस्म का अकीदा रखते हैं, ये सब वो लोग हैं जो अल्लाह की सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। कुछ जमात ऐसे हैं जिनका अकीदा है कि अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत है। कुछ ऐसी जमातें हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने जो अपने आइन उन आँखों का जिक्र किया उनसे मुराद कुदरत है। कुछ जमातों का ये अकीदा है कि जहाँ अल्लाह ने अपनी आँखों का जिक्र किया उधर से मुराद ये जो है कुदरत है। तो लिहाजा ये अकीदा बातिल है, और कुरान कहता है कि वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में यानी अल्लाह की सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। तो लिहाजा ये अल्लाह ने हमें तंबीह की, तो जो मेरी सिफ़तों में, जो मेरी सिफ़तों को छोड़कर किसी और तरफ मायल हो रहे हैं उनको छोड़ दो। तो लिहाजा हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि जो अल्लाह की सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं, यानी अपने हिसाब से, यानी हाथ अल्लाह की सिफ़त है उसका इनकार करते हैं, अल्लाह को अर्श पर मानने से इनकार करते हैं, अल्लाह की आँखों के मानने का इनकार करते हैं, और उसे अपने गुमान और सोच के मुताबिक कहते हैं कि ये जो है इसका मफ़हूम ये है, इसका मफ़हूम ये है,
लिहाजा वो अल्लाह की सिफ़तों में तातील करते हैं, लिहाजा उनसे भी दूरी अख्तियार की जाए। यही तंबीह कुरान हमें करता है, वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइही, उनसे दूरी अख्तियार करो, उनको छोड़ दो, उनसे अलहदा हो जाओ जो मेरे यानी अल्लाह फरमाता है कि सिफ़ात में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं। लिहाजा जो अल्लाह की सिफ़तों को उस तरह नहीं मानते जिस तरह सहाबा, ताबईन और मुहद्दिसीन और आइमा अरबा से साबित हैं, अगर वो ऐसे नहीं मानते तो वो तावील करते हैं या तातील करते हैं या तशबीह देते हैं या तमसील बयान करते हैं। लिहाजा उनकी जमात से भी दूरी अख्तियार की जाए। लिहाजा वह अहले सुन्नत वल जमात के तरफ नहीं है और ना उनके पास उनका अकीदा है, लिहाजा उनसे दूरी अख्तियार की जाए। तो अल्लाह भी हमें ये कहता है, सलफ़ भी हमें ये कहता है, सहाबा, ताबईन, मुहद्दिसीन भी हमें ये दर्स देते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने अपनी सिफ़त ज़िक्र किया उस तरह ही उस पर ईमान लेके आए बग़ैर तावील और तशबीह के, और हम इस तरह ईमान लेके आते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी नामों में कज्जी रवि अख्तियार करते हैं सयुजज़ौन मा कानू यामलून, सो अनकरीब बदला दिए जाएगा उनको उन अमलों का जो वो करते हैं। तो लिहाजा हमको उन लोगों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए, लिहाजा उनको छोड़ देना चाहिए जो अल्लाह की तमाम सिफ़ात पर जो है यकीन नहीं रखते और उसमें जो है कज्जी रवि अख्तियार करते हैं, यानी युल्हिदूना, एक तरफ माइल हो चुके हैं। अपने आप को उन सिफ़ात से मौसूफ़ फरमाया, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, वो हिकमत वाला है, वो ताकत वाला है, वो गालिब है, वो बाखबर है, वो कदरदान है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। इन सिफ़तों पर हम इस तरह ईमान लेके आए हैं जिस तरह सहाबा इकराम लेके आए, जिस तरह ताबईन लेके आए, जिस तरह सलफ़ सालिहीन लेके आए, हम इस तरह ईमान लेके आते हैं। उसने मूसा से कलाम किया और अपने अर्श पर मुस्तवी होने की ख़बर दी। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया। वो नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, अर्श पर मुस्तवी होने की ख़बर दी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया और वो नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक खुश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है, नाराज़ होता है, गुस्सा होता है। ये उनकी सिफ़ात हैं, इनको मानना पड़ेगा बग़ैर तावील और बग़ैर तशबीह के, बग़ैर तातील के। तो हमें उस पर ईमान लेके आना चाहिए और हम लेके आते हैं जिस तरह के कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह की सिफ़ात का ज़िक्र मौजूद है। वो नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, ईमानदारों से राज़ी हो जाता है और वो क़यामत के दिन आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का आना, हर रात में, रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल करना, हम उस पर ईमान लेके आते हैं उसकी कैफ़ियत बयान किए बग़ैर। हम उसकी कैफ़ियत बयान नहीं करते। ये सब अल्लाह की वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और अहदीस यानी सुन्नत रसूल के अंदर मौजूद हैं, जो रसूल खुदा ने हमें बताया। ये खुदा लफ्ज़ जो है ये अल्लाह का तर्जुमा है, लिहाजा ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये लफ्ज़ खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है। जो कुछ मौलवी या कुछ अहले इल्म इस पर इतराज़ करते हैं उनको इतराज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ ये अलग बात है कि अल्लाह की जो सिफ़तें आई हैं उनके साथ उनको पुकारा जाए, मगर ये अलग बात है कि इसकी इजाज़त है, क्योंकि जितनी मखलूक है उसकी अपनी ज़बानें हैं। हर मखलूक, हर कौम, ज़ात वाला अपने हिसाब से खुदा का तसव्वुर रखकर अगर वो खुदा कहकर पुकारता है अल्लाह को तो ये जायज़ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल उदुल्लाह अविदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह कह के पुकारो या रहमान, अय्यम्मा तदउ, और जिस भी नाम से तुम पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना,
उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, यहाँ जिसके साथ तुम पुकारो उसके लिए अच्छे अच्छे नाम हैं। यानी जिसके साथ तुम पुकारो, यानी अल्लाह का जो नाम है, यानी रहमान और अल्लाह, ये अल्लाह के ज़ाती नाम हैं। और दूसरे सिफाती नाम इतने हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कुछ ऐसी सिफतें भी हैं कि जिनका जिक्र अपना, जिनके सिफत के नाम अपनी मखलूक को नहीं सिखाए, अल्लाह ही जानता है कि उसकी कितनी सिफत। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, यहाँ जिसके साथ तुम पुकारो फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अच्छे अच्छे नाम हैं। यानी अच्छे अच्छे